नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। महामहिम रिस्पेक्टेड राज्यपाल जी, आचार्य देवव्रत जी, जिनसे मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान किशन लाल जी गहलोत, कैप्टन रुद्रसेन जी एंड ऑल दी अदर्स डिग्निटरीज, और बाकी आर्य समाज के यहाँ आए हुए भाइयों और बहनों और आर्यजनों। पहले कुछ थोड़ा लंबा था, मुझे थोड़ा छोड़ा बोलने का कहा है, तो मैं तो शॉर्ट करूँगा। लिखा इंग्लिश में है, बोलूँगा हिंदी में। उस ऋषि के प्रति कृतज्ञता के बारे में आपने बहुत कुछ सुन चुके हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, विनय आर्य जी एंड ऑल हिज टीम एंड एवरीबडी, जिन्होंने ये सोचा कि हम ये 200 साल स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन जन्म तिथि पर और 150 साल जो उनको आर्य समाज को हो जाएंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे आर्य समाज के मूवमेंट को बल लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात है कि कृपया शांत हो जाइए प्लीज़ 5-10 मिनट के लिए। आर्य समाज ही एक संस्था ऐसी है जो आप देखें, छोटे होते हुए भी, कि जिसका कोई मठ नहीं है, उसका अपना कोई बॉस नहीं है, सिद्धांतों के बल पर वो चल रही है और आगे बढ़ाना इसका हमारा दायित्व है। मेरे श्रद्धेय पिताजी मदन लाल जी, जो छबड़ा 12 राजस्थान से थे, उन्हीं की प्रेरणा से बहुत कुछ जीवन में मिला। वहाँ छबड़ा में आर्य समाज भी है, जिसके कुछ लोग यहाँ आए भी हुए हैं। देखिए, परमात्मा ने हमें क्या दिया? फ्री एयर। सोचे इस बात को। धरती दी है, सूर्य दिया है, प्योर वाटर दिया है। हमने क्या किया है? वी मेस्ड इट ऑल अप। ज्ञान दिया है वेदों का, तो सब कुछ सारा पैकेज दिया। उसके अलावा बुद्धि परमात्मा ने अलग दी है, धियो यो न प्रचोदयात्, तो उसको सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। एक शब्द आता है आर्य। आर्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं है कि आर्य बाहर से आए। आर्य किसी के गुण होते हैं। देखिए, महाभारत में लिखा हुआ है, मैं बोलूँगा, ज्ञानी चतुष्ट दांतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च स्याधर्यो भ्रष्टिभिर्गुणे। थोड़ी गलतियाँ हैं इसमें। तो बेसिकली जो मनुष्य वो किसी की आलोचना नहीं करता है, ज्ञान रखता है, टॉलरेट करता है, जिसको अपनी स्थित प्रज्ञा है, कंट्रोल है सेंसेस पे, और वो जब दान देता है, वो मनुष्य बहुत थोड़े शब्दों में आर्य, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही है। अभी एक बात सामने आई, जो कोई सज्जन एक बोल भी रहे थे आलोचना की। आर्य समाजियों में एक बात होती है, मूर्ति पूजा की आलोचना। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना जीवन दिया, लेकिन वो हम स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं हैं। ये 2023 है। आज हिंदुओं की जो आवश्यकता है, हमें हिंदू को हिंदू बनाए रखना ज़्यादा आवश्यक है। हम आपस में एक दूसरे से कितना भी करते रहें, लाइक प्रीचिंग द क्वायर, प्रीचिंग योरसेल्फ इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। तो हमारा यह दायित्व है, मैं समझता हूँ, शायद आप लोग एग्री करें ना करें, कि हमें मंदिरों की और मूर्ति पूजा की बिल्कुल आलोचना नहीं करना चाहिए। हमें सही बात अपनी रखना चाहिए, लेकिन उनका प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, अपनी बेसिक प्रिंसिपल को कभी नहीं खोना चाहिए। देखिए, इस बात में 3 एक शब्द होते हैं। एक होता है ईश्वर, एक देवता और एक भगवान। ईश्वर सब जानते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सपरिकार, चुक्रम अकायम, अस्नाविरम, शुद्धम, पाप विदम, कवि मनीषी, सबको पता है ये बात। ईशावास्य विदम सर्वम, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। कहते हैं कि तेरी बेमिसल कुदरत का हर एक पत्ते में दफ्तर है। हमने देखा है सिक्का सिक्त दाने दाने में, तो वो है। लेकिन
उसमें एक शब्द आता है देवता। देवता का मतलब जो देने वाला। निरुक्त में एक आता है कि देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा। इसका मतलब यह है कि दो तरह के देवता होते हैं, एक साकार, एक सजीव और निर्जीव, एक चेतन और एक जड़। तो चेतन देवता में हम बार बार कहते हैं मातृ देवो भवे, पितृ देवो भवे, आचार्य देवो भवे, परमात्मा है ही। और दूसरे जो जड़ देवता हैं उनमें सूर्य सबसे बड़ा है। तो देवता हैं वो देने वाले, सब कुछ देवता। ये माइक्रोफोन भी देवता है, इससे मेरी आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये समझाना चाहिए। दूसरा एक शब्द आता है भगवान। जिसके पास भग है वो भगवान है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान है। तो भगवान शब्द जो आया है, जिसके अंदर ऐश्वर्य, धन, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इनमें कुछ भी हो वो भगवान है। तो भगवान, देवता और ईश्वर ये अलग है। देखिए, हम कहते हैं भगवान श्री राम, कोई बुराई नहीं, उनके पास भक्त है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, वो भी सही है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर आर्य समाज में? अभी ऐसा कुछ है कि हमारे में ज्ञान है लेकिन कर्म भी है लेकिन भक्ति नहीं है। तो इन सब का समन्वय होना चाहिए। ईशोपनिषद में भी आया है, ईश्वर को हमें जानना भी है और मानना भी है। एक ये विषय हुआ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आप देखिए कई दशकों से मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ का नागरिक हूँ, लेकिन ये उदयपुर मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, राजस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, इस भारत से जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा आई एम ए यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, 4 गोल्ड मेडल्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। साल में 2-4 चक्कर लगते हैं, पिताजी है तो नहीं है। जो मैं महसूस करता हूँ, कृपया उसको सुने। जिस वातावरण में हम रहते हैं, वी शुड अचीव द गोल ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि पानी, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारे जंगल, फ्लोरा, फौना, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन है, ये बलिवेशु देव यज्ञ है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद इस पे आप कोई ध्यान दें। इनमें हमारे यहाँ जो ये भट्टे राजस्थान में मैंने देखता हूँ, हर गांव के आसपास खूब ओपन चल रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता है, क्लियर रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, हम इस बिल्कुल डेडली ये चीज़ है, इसको किस तरह से हम अलाउ करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, चाहे वो राजनीति के हों, सब तरह की कोशिश करी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनकी जीविका ले ली जाए। उनको सिखाओ, पढ़ाओ, आर्थिक मदद दो, समझाओ उनको नियम, और उनको इस ढंग से प्रेरित करो। अभी एक यशो प्रोग्राम वो जगह शुरू किया है गवर्नमेंट ने, किसी तरह से उनको, ताकि वो सही तरीके से, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। पानी खेतों में बहता रहता है, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ नहीं करते। एक जगह है मिड अटलांटिक में, उसको कहते हैं बर्म्यूदा, एक छोटा सा टापू है, कृपया सुने उसको। वहाँ पर बरसात नहीं होती है। मैंने देखा कि वहाँ हर घर के ऊपर एक छोटा सा वाटर कलेक्शन है। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मैंडेटरी। हम क्यों नहीं करते हैं अपने घरों पे? कैप्टन मित्रसेन जी सिंधु, जिनके सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने उनको खुद देखा है। इतने महान व्यक्ति, इतने बड़े थे, जिनको आज मैं उनकी आत्मा को नतमस्तक करता हूँ। उनके घर पे मैंने देखा वो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वाई कैन नॉट वी ऑल डू इट? पानी बह जाता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम है, ट्री प्लांटिंग। सो द बॉटम लाइन इज, इस प्रकृति को हम बाहर क्यों जाते हैं आउट ऑफ इंडिया? सबसे बढ़िया कि यहाँ सफाई है, यहाँ गंदगी है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सरकार को गाली देते हैं, वो ठीक नहीं है। एक बार मैं, एक केमन आइलैंड है, एक छोटे से आइलैंड है कैरेबियन में, वहाँ गया। देखता हूँ मैं कि एक पिता और पुत्र जा रहे हैं। एक पाम जो ट्री होते हैं, उसका एक पत्ता गिरा, वो उन पिता पुत्र ने उठाया उस पत्ते को और चुपचाप उसके 2-3 टुकड़े करके गार्बेज में डालिया। हम में से कितने लोग हैं जो प्लास्टिक को कोई सड़क पे पड़ा हुआ उसको वापस गार्बेज में डालते हैं, और गार्बेज कैन भी हो तो उसको उठा के बेच देते हैं, ले जाते हैं। आर वी दैट स्टूपिड? आर वी दैट पुअर?
वी नीड टू हैव सिविक सेंस। आज वेस्ट की तरफ क्यों जाते हैं? जो वहाँ मेन चीज़ है डिसिप्लिन, सिविक सेंस एंड सम सिस्टम। आज भारत डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड भारत 47 का जो देख रहे हैं। लेट अस मेक दिस कंट्री एज ब्यूटीफुल बेटर। तीन तरफ आपके यहाँ वार्म ओशन है। लेट अस मेक दिस ओशन क्लीनर, एयर क्लीनर। हमारे इतने धार्मिक स्थान हैं, इट इज सेकंड टू नन। प्लीज मेक इट बेटर। चौथी और पांचवी, सिर्फ 3-4 मिनट और लूँगा। हमारे जो यूथ हैं, मैं अभी नैरोबी गया था, अभी पिछले 10 तारीख को नैरोबी मैंने 35 मिनट का लेक्चर दिया था, हिस्ट्री ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। जहाँ भी आर्य समाज में दुनिया में मैं जाता हूँ, चाहे लंदन हो, चाहे मॉरिशस हो, नैरोबी हो, कहीं भी हो, वहाँ मैंने देखा बहुत फर्स्ट क्लास है, 120 साल पुराना समाज है। समस्या वहाँ क्या है? वही सेम, बच्चे नहीं आते उनके चले हुए। तो समथिंग इज मिसिंग, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हर टाउन में आज डीएवी सिस्टम है, बहुत अच्छा है, कोटा में भी है मैंने देखा। लेकिन छोटे छोटे हर आर्य समाज में एक छोटा सा रूप उसका होना चाहिए, कॉमन करिकुलम होना चाहिए, हर जगह एक छोटी सी एजुकेशन कुछ होना चाहिए। दूसरे जो मंदिर हैं, हर टाउन में हिंदू मंदिर एसोसिएशन होना चाहिए। आर्य समाज आई कंसिडर इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। जैसे फार्मेसी होती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये अलग नहीं है। हम वी आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब ऑफ आर्य समाज। हमें चाहिए कि उनको बनाए कि हम तुम्हारे भाई हैं, हमसे मिलो, हमसे बात करो, उनको समझाओ कि ये वेद है। रामायण के अगेंस्ट कभी नहीं बोलना है हमें, महाभारत के अगेंस्ट कभी नहीं बोलना है, गीता के अगेंस्ट, वो हमारी धर्म की पुस्तकें हैं। तो ये है। अच्छा, एक सब्जेक्ट ये जो इंग्लिश स्कूल, एक कॉमन फीलिंग ये होती है कि बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजो। अरे भाई, लेट अस इम्प्रूव अवर ओन स्कूल्स। उनका क्या उद्देश्य है? बिल्ट इन उनके अंदर ये रहता है कि कन्वर्जन, उनकी माइंड को सूडो सेक्युलरिज्म जो भरा हुआ है, दैट नीड्स टू गेट आउट। वी हैव द बेस्ट कल्चर, बेस्ट थिंग। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बुरे नहीं हैं। आज मैंने वेस्ट से बहुत कुछ सीखा है, तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। आज का जो जवान है, आज कोटा में मैंने सुना काफ़ी सुसाइड हुए हैं स्कूल में। समथिंग इज रॉन्ग, वी आर नॉट डूइंग अवर जॉब। आज के बच्चे को सक्सेसफुल होना तो आता है, किसका कितना पैकेज है, लेकिन उसको जीना नहीं आता है। उनकी गलती नहीं है बच्चों का। डोंट पुश योर चिल्ड्रन टू द पॉइंट दैट दे डू समथिंग रॉन्ग। उनसे पूछो कि आप क्या चाहते हो। बचपन से ईश्वर में विश्वास करो और ईश्वर को मानो भी और जानो भी, और यम और नियम का पालन करके अपने बचपन से। डोंट बी हिपोक्रेटिक। ये नहीं कि आप कथनी कुछ है, मन वचन कर्म से एक जैसा होना चाहिए। तो हमें बच्चों को किसी तरह से योग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उनको जीना सिखाना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज, हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, आज हिंदू कैसे पहचाना जाता है? सारे लेडीज साड़ी पहनती हैं, आज रक्षाबंधन है, आज ये है, आज करवा चौथ है। डू नॉट क्रिटिसाइज देम, उनको नर्चर करो। आर्य समाज में इन फंक्शंस को करो, एज लॉन्ग एज एंड देन टीच देम। हमें अपने हिंदू रिचुअल्स को, हिंदुओं को बचाना है। दैट इज माई गेम, इट इज नॉट। अच्छा, लास्ट पीस जो है, जहाँ जहाँ स्वामी जी गए थे, चाहे वो उदयपुर हो, आज अशोक जी ने कमाल किया है। आई रियली सैल्यूट हिम फॉर व्हाट ही हैज डन इन उदयपुर मेडिकल कॉलेज में। वहाँ गया था मैं। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। आप जाके देखिए उदयपुर में क्या हो रहा है। इसी तरह से जोधपुर में, अजमेर में, आबू में, बनारस में, चाहे हरिद्वार में हो, कहीं भी एक छोटा सा कमरा है मथुरा में, जहाँ पर बिरजानंदी जी कहते हैं मैं तो गया नहीं हूँ, दैट इज़ द ओनली वन प्लेस आई हैव नॉट विजिटेड। अच्छा नहीं है। इनको इतने हाई क्वालिटी पे डेवलप करो और एक पिलग्रिमेज बनाओ, इधर के उधर सब जगह जाके उनको सपोर्ट करो। सो वी शुड हैव ये दयानंद सरस्वती पिलग्रिमेज विद इन द कंट्री एंड आर्य समाज फ्रॉम आउटसाइड। उनका स्वागत करिए। वी हैव टू हैव दिस नेसेसरी। कहाँ आज वो जो महान भाव जो बोले थे,
उन्होंने कहा था, बहुत कुछ बोले वो, कि स्वामी जी कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया था उन प्लेस, उसमें पैसा लगाओ, आज टंकारा को डेवलप करो, डेवलप्ड है, आई एग्री एंड आई थैंक, लेकिन उसको उससे भी वहाँ पहुँचने का साधन, रहने का साधन, सो वी नीड टू डेवलप एंड पिलग्रिमेज। सो अगेन इन क्लोजिंग, बहुत कुछ है कहने को, सबके पास ही है। आई वॉन्ट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स इन्वाइटिंग मी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। मैं परसों अमेरिका से आया हूँ, कल वापस जा रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन के लिए आपके आग्रह से आया हूँ। आई एम रियली थैंकफुल। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एहसान किया, अपनी स्वतः